नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 9 पर डिस्कशन करेंगे। हमारा जो अभी सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी का चल रहा है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। तो ये बताने वाले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। ये भारतीय वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। इन्होंने ही सब सर्वप्रथम बताया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कीवी है। कीवी क्या है? तो यह उड़न अक्षम पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो कीवी जो है एक पक्षी है जो कि उड़ता नहीं है, अक्षम मतलब उड़ने में ये जो है सक्षम नहीं है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड से जब मैच होता है भारतीय क्रिकेट टीम का, तो बोला जाता है कि भारतीय टीम आज कीवियों से भिड़ेगी, यानी कि वहाँ पर एक सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इस पक्षी के ही नाम पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो रात के समय पेड़ जो है CO2 छोड़ते हैं। दिन में ये तो CO2 को लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात्रि के समय जो है यह उल्टा होता है, CO2 को ये छोड़ते हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे सोना सही नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लीवेनहुक ने जीवाणु की खोज की थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का उपयोग किया गया था? तो ये मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। और ये जर्मन जो सेना थी, जर्मनी की जो सेना थी, उसने ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया था। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मापदंड है? तो BOD जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अमापन के लिए किया जाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए जीव जंतुओं को जो ऑक्सीजन की जितनी डिमांड होती है उसी को जैव ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। नेक्स्ट सुपोषण यूट्रोफिकेशन क्या है? तो ये जनरली ये समझ लीजिए कि जो जलाशय है अगर उसमें पोषक तत्व की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, उसी को सुपोषण बोला जाता है। किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण उच्च स्तर तक पहुंच जाना। और इसमें जो पोषक तत्व है जनरली फास्फेट और नाइट्रेट, ये दो पोषक तत्व हैं, इनकी सांद्रता जो है बढ़ जाती है। और इसके कारण से क्या होता है कि जो जलाशय में शैवाल हैं उनकी वृद्धि जो है तीव्र हो जाती है, क्योंकि उनको एक पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलता है। इसके कारण से शैवाल जो है उनकी वृद्धि जो है तीव्र हो जाती है। और ये याद रखिएगा, यूट्रोफिकेशन जो है ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक्सोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए एक्सोनोमीटर का याद रखिएगा। नेक्स्ट पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण, पत्ता जो है ये फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, पर्ण। नेक्स्ट मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो गैम्बूसिया जो मछली एक है उसी का यूज किया जाता है मच्छरों के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैंक्रियास या अग्नाशय, ये जो है इसकी खराबी से क्या होता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया की। फाइलेरिया जो है किस मच्छर के कारण से होता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण से। और यह भी याद रखिएगा, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पुवेरिया नामक परजीवी शरीर में जाने से यह रोग होता है। ठीक है, पुवेरिया नामक परजीवी के शरीर में जाने से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जो है जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या है? तो आयोडीन टेस्ट की सहायता से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा अंग पित्त का स्त्रावन करता है? तो कौन सा करता है? यकृत करता है। यकृत भोजन पचाने से लेकर पित्त बनाने तक का कार्य करता है।
ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के डिस्कशन में इतना ही फ्रेंड्स। मिलेंगे हम लोग अपने नए डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर भी और भी कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, एक पेज छूट गया है, इसको भी डिस्कशन करा दे रहा हूँ। अभी डिस्कशन ये ख़त्म नहीं हुआ है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है किसके द्वारा? यूरेनियम लेड विधि द्वारा। यहाँ पर यूरेनियम लेड विधि द्वारा क्या किया जाता है? सर्व प्राचीन सेल समूहों की आयु जो है आंकी जाती है। और यह भी याद रखिएगा कि यूरेनियम लेड विधि से सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु जो है आंकी जाती है। और कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन किया जाता है। नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है कार्बनिक पदार्थों में सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला ये सेल्यूलोज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सेल्यूलोज के बारे में याद रखिएगा, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है और इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप कपास है। सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है और इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप कौन सा है? कपास। नेक्स्ट, फलों के मीठे स्वाद का कारण है क्या है? फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो है फलों के मीठे स्वाद का कारण है। और फ्रैक्टोज को याद रखिएगा फल शर्करा भी कहा जाता है और यह एक मोनोसेकेराइड्स है। फ्रैक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फल कौन सा था? तो जो हरित क्रांति हुई थी भारत में 1960 के दशक में, तो उसमें क्या हुआ था कि मैक्सिकन गेहूं का उपयोग जो है पर्याप्त मात्रा में किया गया था। जनरली जो हरित क्रांति जो थी वो गेहूं के फसल के लिए थी। और हरित क्रांति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इससे संबंधित क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। पूछेगा कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था 1968 में। शब्द देखिए, शब्द पूछेगा तो डॉक्टर विलियम गॉड कहाँ के ये थे? अमेरिका के थे। और विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय इनको जाता है। और भारत में पूछेगा तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो धान के खेत से जनरली बहुत सारी गैस निकलती है, लेकिन मुख्यतः अगर पूछेगा तो मीथेन होगा। और भी गैस जो है धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, ये जया थी। जया ये धान की प्रथम बौनी किस्म थी, याद रखिएगा, सबसे छोटी वाली। तो ये फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।